मुंबई से जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से बताइए, सुशील कुमार शिंदे दिल्ली कब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे और बाकी है संसद की कार्यवाही शुरू होने में। देखिए, सुशील कुमार शिंदे दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे उसके साथ ही जो है गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और रॉ चीफ इसमें होंगे और पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि आखिरकार सरकार ने अब तक कार्रवाई की है, क्या और जानकारियां इकट्ठा की है, खासकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने, आईबी के अधिकारियों ने। तो एक उसके बाद जो है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे संसद में एक डिटेल विस्तृत बयान देंगे और पूरे मामले पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का रुख है, उसको लेकर अभी तेवर तीखा है। विपक्ष के कई नेताओं से मेरी बातचीत, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार जो है अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह रही है। राकेश, एक बड़ा मुद्दा है कि कि विपक्ष के हाथ लगा है। जी, 19 मिनट के बाद बीजेपी की बैठक होने वाली है संसदीय दल की, जिसमें हैदराबाद ब्लास्ट मामले में चर्चा होनी है। इस बारे में क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी पहले से मिल रही थी उसके मुताबिक बीजेपी पूरे मुद्दे को लेकर एक बैठक करने वाली थी और बैठक जो है उस बैठक में पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या हो। जैसा कि आप जानती हैं चित्रा, संसद की जो अस्थायी समिति है गृह मंत्रालय पर, उसके अध्यक्ष जो हैं वो वेंकैया नायडू हैं और वेंकैया नायडू ने ही इस मामले को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। तो मामला काफी गंभीर है और विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इसी को लेकर सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निशाना साधा जाएगा कि आखिरकार आपके पास किस तरह के इनपुट्स थे तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई, धमाके क्यों हुए। तो लगातार कई जो हैं चुभने वाले सवाल किए जाएंगे विपक्ष द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सुशील कुमार शिंदे किस तरह से अपने जवाबों से विपक्ष को संतुष्ट करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। चित्रा, बिल्कुल, जाहिर तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले पर गृह मंत्री को घेरेगी भी और जो बयान उन्होंने दिया है वो वास्तव में हैरान करने वाला है कि 2 दिन पहले से हमारे पास जानकारी थी, उसके बाद वो हैदराबाद पहुंचते हैं और कहते हैं कि जनरल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उससे हमने शेयर कर दिया था। इस तरह का बयान कहीं न कहीं चौंकाता है और ये दर्शाता भी है कि हमारी सरकारें, हमारे गृह मंत्री इस पूरे मामले को लेकर कितने ज्यादा गंभीर है। बहरहाल सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र एटीएस भी सहयोग कर रही है पुलिस की और साथ ही सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुंबई में पूरे चाक चौबंद कर दिए गए हैं, लेकिन जरा जानकारी दीजिए ये, क्या मुंबई में भी इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा सकती है आज? चित्रा, फिलहाल मुंबई की जो एटीएस टीम है वो हैदराबाद के लिए देर रात में रवाना हो चुकी है, लेकिन जो मुंबई पुलिस कमिश्नर साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम भी पूरी तरह से सघन तलाशी ले रहे हैं, हम भी उस कड़ियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कड़ी मिल सके। जो यहाँ पे अरेस्टिंग हुई है पहले कुछ आतंकवादियों की, उससे भी हो सकता है पूछताछ हो। फिलहाल मुंबई में जगह जगह पे नाकेबंदी करके सघन तलाशी ली जा रही देर रात से ही और जो प्रमुख स्थान है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मंदिरें, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं आर्थिक राजधानी मुंबई में और राजधानी दिल्ली में भी हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले से ही इस तरह की जानकारी थी सरकार के पास कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। एक बार फिर से हम बीएन चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल, यहां पर सरकार तो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आया है, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी भी पूरी तौर पर यहां पर स्पष्ट रूप से झलक रही है? क्योंकि अगर स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी जाती है सरकार को तो सरकार राज्य सरकारों को कैसे पूरी जानकारी मुहैया कराएगी? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक यहां पर हमारी खुफिया एजेंसियों से भी हुई है? खुफिया एजेंसी की चूक इतनी कही जा सकती है कि उनकी सटीक इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन वार्निंग हमारे देश में थी और वही चीज आती है कि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के बारे में कहा गया कि 2011 के बाद वहां क्यों नहीं हुआ। यह भी कहा गया कि इस चीज पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा हुई और इस पर चर्चा होनी है। निशानेबाजी साधना, घेरना लोगों को, इससे कोई हल नहीं निकलेगा जी। इसका जवाब मैं सीधा न देके, स्पष्ट रूप से न देके इतना कहना चाहूंगा कि पुलिस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, जिसको लेकर एक भूतपूर्व डीजी बीएसएफ, डीजी यूपी श्री प्रकाश सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन आज तक वो रिफॉर्म्स मूल रूप में नहीं किए गए। क्यों? इसके अलावा
एक रिकमेंडेशन दी हुई थी सरकार की तरफ से, या मेरे ख्याल से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होना चाहिए देश में, और वो एजेंसी में क्यों? इसके अलावा एक रिकमेंडेशन दी हुई थी सरकार की तरफ से, या मेरे ख्याल से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होना चाहिए देश में, और वो एजेंसी फंक्शनल होनी चाहिए। उसको भी आज इतने साल हो चुके हैं रिकमेंडेशन को, उसका एक मूल एक ढांचा तैयार कर दिया गया, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट लाने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये चीजें अपनी जगह पर टाइमली की जाएं, समय के ऊपर सही कार्रवाई की जाए, तो इसमें हमको आतंकवादी गतिविधियां और बाकी चीजों से निपटने में भी काफी मदद मिलती है। बिल्कुल। और अवधेश जी